गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है वो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था दैट वाज रिलेटिंग टू द बेसिक जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू, यानी हम लोग कैश के बदले में एसेट्स खरीद रहे हैं। आज उस टॉपिक पे हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, ये देखिए सवाल दिया हुआ इसमें, रजत लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ मॉडर्न स्टोर्स फॉर ₹10 लाख, यानी परचेज कंसिडरेशन कितना है, 10 लाख रुपए है फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ मॉडर्न लिमिटेड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, पास जनरल एंट्री इफ द शेयर्स वर इशूड एट पार एंड इशूड एट प्रीमियम। तो जैसा हमने कल वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब कभी भी हम कोई एसेट खरीदते हैं तो उसके लिए हमको दो एंट्री पास करना होता है, पहला बिजनेस एक्विजिशन का और दूसरा है जो हम शेयर इशू करते हैं वेंडर को। तो यहाँ पे जो पहला वाला एंट्री है वो दोनों ही परिस्थिति में कॉमन रहेगा। ठीक है, वो हम पार पे इशू करें या प्रीमियम पे इशू करें। तो पहला एंट्री क्या होगा, हम लोग बिजनेस खरीद रहे हैं तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितना का हमने खरीदा है, 10 लाख रुपए का खरीदा है। ठीक है, किससे खरीदा है, टू मॉडर्न स्टोर्स, टू मॉडर्न स्टोर्स। ये हो गया हमारा वेंडर, 10 लाख, यानी हमको उसको देना है। ठीक है, बीइंग बिजनेस एक्वायर्ड। ठीक है, ये हमने बिजनेस खरीद लिया। अब क्या है, जब हम लोग उसको केस 1 कर रहे हैं, दैट मीन्स केस 1 शेयर्स इशूड एट पार। पार मतलब हम लोग दाम के दाम में हम लोग बेच दिया इसको, मैंने उसको इशू किया हुआ है। तो क्या एंट्री पास करेंगे, मॉडर्न को मिलेगा तो मॉडर्न स्टोर्स अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। ठीक है, अब चूंकि हम 100 रुपये का शेयर इशू कर रहे हैं तो 10 लाख रुपया पेमेंट करने के लिए हमें कितने शेयर्स देने पड़ेंगे, 10,000 शेयर्स। ठीक है, तो नरेशन क्या बनेगा, बीइंग 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 इशूड। ठीक है, तो ये हमने मॉडर्न लिमिटेड को, मॉडर्न स्टोर्स को दिया है। अब वही जब सेकंड ऑप्शन रहेगा, ठीक है, क्या है, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, इसके लिए क्या एंट्री होगा, मॉडर्न स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर, तो इससे मॉडर्न लिमिटेड कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपया। ओके, अच्छा, शेयर कैपिटल जो है इसको हमको प्रीमियम में देना है, यानी जो हमने कल फॉर्मूला लिखवाया था कि जो परचेज कंसिडरेशन कितना 10 लाख है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 लाख, ठीक है, डिवाइड बाई जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है, फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया है, तो 100 प्लस प्रीमियम कितना है, 20% है, यानी 20, यानी 10 लाख बाई 120 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना शेयर्स होता है, ओके, तो ये शेयर जो था यहाँ पे प्रीमियम जो था वो 25% कर लेते हैं तो क्या कंड्यूसिव होगा समझाने में, तो ये बाई 125 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10 लाख हमको पे करना है, डिवाइड बाई 100 रुपया प्लस 25 रुपया प्रीमियम, माने 125 रुपया,
यानी हम लोगों को 8,000 शेयर इशू करेंगे। तो शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा, 8,000 इंटू 100, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 8 लाख, ठीक है। और प्रीमियम में कितना हो जाएगा, 8,000 इंटू 25, ये हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। तो ये हो गया एंट्री व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट पार एंड प्रीमियम, ठीक है। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, नरेशन बीइंग 8,000 शेयर्स issued at ₹100, ठीक है, हो गया। इसी तरीके से दूसरा सवाल देखेंगे। राजन लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम गीता लिमिटेड। तो यहाँ पे वेंडर कौन गया, गीता लिमिटेड हो गया। अ सम ऑफ 1 लाख was paid by the bank and the balance paid by equity shares of 100 each at a premium of 25%. Purchase price of business was 5 लाख, ठीक है। तो वही हो जाएगा, यहाँ पे बिजनेस परचेज कर रहे हैं हम लोग। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेबिट कितना रुपए का माल खरीदा है हमने, 5 लाख में खरीदा है, ठीक है। 2 किससे खरीदा है, गीता, गीता लिमिटेड। सो वी हैव टू पे देम 5 लाख रुपीज, ठीक है। बीइंग बिजनेस अक्वायर्ड, अक्वायर्ड हो गया, ठीक है। अब जो सेकेंड एंट्री पास करेंगे, ये जो 5 लाख कैसे पे कर रहा है, 5 लाख में से 1 लाख रुपया वो चेक से पे कर रहा है, बैंक, पेड बाय बैंक। बचा 4 लाख, तो 4 लाख को 100 रुपए का शेयर दे रहा है, वो भी प्रीमियम 25% पे। तो कैसे एंट्री करेंगे हम लोग यहाँ पे, गीता लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो बैंक से दिया गया है, इस पहले हम 5 लाख डाल देंगे, बैंक से गया 1 लाख, अब बचा है 4 लाख। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 4 लाख डिवाइड बाई 125, है ना। तो 4 लाख डिवाइड बाई 125, 3206.4। तो ये ये इतने शेयर्स हम लोग इशू करेंगे, 3206.4, ओके। देखो एट ए प्रीमियम ऑफ 25 रुपीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर हो जाएगा 3,206 शेयर इंटू 100, ओके। तो कितना हो जाएगा, 3,20,600 का ये शेयर हो गया। बाकी क्या हो जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, रिजर्व। तो 4 लाख में से अगर हमने 4 लाख में से हमने 3,20,600 अगर इक्विटी दे दिया है, तो बचा कितना, 79,400 हम लोग ने एसपीआर दे दिया, ठीक है। बीइंग शेयर्स इशूड एज परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट एंट्री, ओके। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, सनराइज लिमिटेड परचेज बिजनेस फ्रॉम भास्कर लिमिटेड फॉर 15,000, यानी हमारा परचेज कंसिडरेशन कितना डिसाइड किया हुआ है, 15 लाख रुपया। पेबल कैसे है, 12 लाख बाई फुल्ली पेड अप शेयर्स एंड बैलेंस बाई चेक, यानी 15 लाख में से 12 लाख शेयर्स के माध्यम से दे रहे हैं और बाकी चेक से दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास नेट एसेट्स क्या क्या एक्वायर कर रहे हैं। तो क्या एंट्री पास करेंगे, पहला एक्विजिशन का, देखिए हमको मिल रहा है प्लांट मशीनरी, ठीक है।
तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने का प्लांट हमको मिला है? 6 लाख रुपए का। ठीक है, उसके बाद क्या ले रहे हैं? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग कितने का है हमारा यहाँ पे? 4 लाख। ठीक है, और क्या ले रहे हैं? सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना है? 1,60,000। स्टॉक कितने का है? स्टॉक है 2 लाख रुपए का। कैश कितना है? कैश है 3 लाख रुपए का। ठीक है, ये सारे एसेट्स आ गए मेरे पास। अब लायबिलिटी क्या मिला हमको? टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्लियर? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का है? 60,000। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6, 4, 10 लाख, 11 लाख 60,000, 2, 13 लाख 60,000, 3, 16 लाख 60,000 का हमको ग्रॉस एसेट मिल रहा है, और 60,000 का हमको लायबिलिटी बियर करना है। यानी मुझे नेट एसेट्स कितना मिल रहा है? नेट एसेट्स हमें मिल रहा है टोटल 16 लाख रुपए का। बट हाउ मच वी आर रेडी टू पे? वी आर पेइंग 15 lakhs। तो मैंने कल क्या बताया था कि जब हमको नेट एसेट ज़्यादा मिलता है और हम कम पे कर रहे हैं तो जो डिफरेंस हो जाएगा वो कैपिटल रिजर्व में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 16 लाख मिल रहा है लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं? 15 लाख। तो डिफरेंस 1 लाख होगा, वो चला जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा 1 लाख, और बाकी चला जाएगा टू वेंडर अकाउंट। कौन है पे? भास्कर लिमिटेड। भास्कर लिमिटेड, इनको हमें देना है 15 लाख। नरेशन क्या होगा? बीइंग नेट एसेट्स एक्वायर्ड। क्लियर? ये हमने एसेट्स खरीद लिया, बिजनेस ले लिया। अब हम लोग उसको उनका पेमेंट करेंगे। कैसे पेमेंट करेंगे हम लोग? भास्कर लिमिटेड डेबिट, उनको हम 15 लाख पे कर रहे हैं। कैसे पे कर रहे हैं? चेक से कर रहे हैं हम लोग 3 लाख। नहीं, पहले इक्विटी कर रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख। अब बाद बाकी जो पेमेंट कर रहे हैं वो हम लोग चेक के माध्यम से करें, यानी टू बैंक 3 लाख। ठीक है, बीइंग शेयर्स इशूड एज परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये हो गया एंट्रीज व्हेन यू आर बाइंग एसेट्स। ठीक है, एक सवाल और देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, सनशाइन लिमिटेड इशूड 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम अनिल। यानी उसका परचेज कंसिडरेशन कितना है? 30,000 है, शेयर्स ऑफ 100 ईच, यानी he is paying 30 lakhs as purchase consideration. Clear? That means he is ready to pay। लेकिन हमको मिल क्या रहा है? 7 लाख का प्लांट, लैंड बिल्डिंग 12 लाख, 19 लाख, 19 और 9 28 लाख, 28 और क्रेडिटर्स है 2 लाख, यानी 26 लाख का हमें माल मिल रहा है। तो कल जैसे हमने बताया था कि when the purchase consideration is more than the net assets, the difference is called goodwill। ठीक है, अब इसके अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करेंगे ये देखेंगे हम लोग। तो देखो हमें क्या मिल रहा है? पहले प्लांट मिल रहा है। ठीक है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट है हमारा 7 लाख का। ठीक है, उसके बाद लैंड बिल्डिंग मिल रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग, ये कितने का है? लैंड बिल्डिंग है 12 लाख का। ठीक है, उसका स्टॉक कितना है? स्टॉक है हमारा 9 लाख का।
ठीक है। अच्छा, डिफरेंस कितना हो जाएगा मैंने अब निकाला था, टू लायबिलिटी है हमारा क्रेडिटर 2 लाख। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग को एसेट कितना मिला ग्रॉस 12, 7, 19 और 9 28, माइनस लायबिलिटी कितना है 2 लाख है, यानी यू आर गेटिंग ए नेट एसेट्स ऑफ 26,000, 28 माइनस 2 26, बट यू आर पेइंग हाउ मच 30 lakhs। तो डिफरेंस जो हो गया वो चला जाएगा मेरा गुडविल। गुडविल कितना हो जाएगा 4 लाख। ठीक है, ये हो गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। टू क्रेडिटर 2 लाख और 2 हमने किससे खरीदा था माल, हमने माल खरीदा है कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पे वेंडर डाल देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 30 लाख। ठीक है, नरेशन बीइंग नेट एसेट्स एक्वायर्ड। ठीक है, अब हम लोग उसको पेमेंट करेंगे। कैसे पेमेंट करेंगे, क्या बताया था इसमें पेमेंट के लिए कि 30,000 फुली पेड अप शेयर्स फॉर परचेज ऑफ फॉलोइंग एसेट्स। ठीक है, वो डायरेक्टली सब सारा का सारा इक्विटी पे कर दिया है। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट 30 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख। ठीक है, नरेशन क्या देंगे, बीइंग शेयर्स इशूड एज परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये सारे सवाल थे ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके पहले वाला सवाल में देखो कैपिटल रिजर्व निकला था और इस वाले सवाल में गुडविल निकला है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। और अगर आपको क्वेरीज कुछ हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, एंड थैंक यू एंड गुड नाइट।